अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपापदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामचारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्री उपदेशामृत के अध्ययन के अंतिम दिवस पर। आज हम श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की असीम अनुकंपा एवं आशीर्वाद से तथापि श्रील प्रभुपाद जी और हमारे गुरुदेव की कृपा से श्री उपदेशामृत के अंतिम श्लोक तक पहुंच गए हैं और आज ही हम इसका अध्ययन समाप्त करके श्री उपदेशामृत का अध्ययन यहीं पर उसकी पूर्णाहुति करेंगे। तो आइए अविलंब इसकी शुरुआत करते हैं और जैसे कि हर बार करते हैं पहले हम श्लोक का गायन करेंगे तथापि बाद में हम तात्पर्य एवं अनुवाद का अध्ययन करेंगे जो कि श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। क्षमा कीजिए। तो आपने हर एक श्लोक में देखा कि कुछ राग अलग है और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी शीर्षक अलग दिया है। तो आज का जो श्री उपदेशामृत का 11वां श्लोक है इसका शीर्षक श्रील भक्ति विनोद ठाकुर देते हैं राधा कुंडे स्नानेर सौभाग्य पराकाष्ठा। राधा कुंडे स्नानेर सौभाग्य पराकाष्ठा। और आज का ये जो छंद है राग है इसे गाने का उसे मंदाक्रांता छंद कहते हैं या राग मंदाक्रांता छंद। ये केवल अधिक जानकारी के लिए है ये सब। तो आइए हम इसका गायन करते हैं। आप ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा। आज का श्लोक काफी कठिन है उच्चारण करने में। 25, 30, 40 बार उच्चारण करेंगे तब उसका सही उच्चारण पे जिह्वा
उस पर बैठेगी। तो हम सामान्य भक्तों के लिए, सामान्य लोगों के लिए ये इतना सरल नहीं है, परंतु प्रयास करते हैं और आप लोग भी अवश्य प्रयास करिएगा। कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा, कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि। यत्प्रेष्ठैरप्यलं मसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां, तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसतिः प्रेयसीभ्योऽपि राधा, कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि। यत्प्रेष्ठैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां, तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसतिः प्रेयसीभ्योऽपि राधा, कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि। यत्प्रेष्ठैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां, तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसतिः प्रेयसीभ्योऽपि राधा, कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि। यत्प्रेष्ठैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां, तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा, कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि। यत्प्रेष्ठैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां, तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक बार में अच्छा बोला। और कौन प्रयास करना चाहेगा आप में से? हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। दंडवत। कृष्णस्य प्रणयवसति प्रेयस्याऽपि राधा, कुण्डं मुनिभिः अभितस्तादेव बधाई। यत्प्रेष्ठ अमल असुलभं किम पुनः भक्तिभाजां, तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नात्वाविष्करोति। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कौन ट्राई करना चाहेगा? बाकी सब ने तो वीडियो ही ऑफ करके रखा है, तो सीधी बात है, कोई और नहीं करना, प्रयास करना चाहता। तो आइए, इसका बहुत सुंदर राग है, बहुत ही मनोरम राग है, तो ऐसा लगता है गाया ही करें। बहुत ही सुंदर, और जितना सुंदर राग है उतना ही अद्भुत और अद्वितीय और सुंदर इसका अर्थ भी है, क्योंकि स्वाभाविक है ये श्रीमती राधा रानी एवं राधा कुंड का गुणगान करता हुआ श्लोक है। इसीलिए बहुत मधुर श्लोक है। तो आइए इसके शब्दों का
अर्थ समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण का, उच्चैहि, अत्यधिक ऊंचा, प्रणय वसति, प्रेम का पात्र, प्रेयसीभ्यः, अनेक प्रेयसी गोपिकाओं में से, अपि निश्चय ही, राधा, श्रीमती राधा रानी, कुंडम, सरोवर, च, भी, अस्या, उनका, मुनि भी, मुनियों के द्वारा, अभितः, सभी प्रकार से, तादृक एव, उसी तरह, व्याधि, क्षमा कीजिए, व्यधायी, वर्णित है, यत, जो, श्रेष्ठैहि, परमोच्च भक्तों द्वारा, अपि भी, अलम, प्राप्य, पर्याप्त, सुलभम, प्राप्त करना कठिन, किम, क्या, पुनः, फिर, भक्ति भाजाम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनेक आमोद की वस्तुओं तथा व्रज भूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि हैं। तो पहली लाइन से प्रभुपाद जी जो अनुवाद कर रहे हैं उसमें श्रीमती राधा रानी की महत्ता, उनका महत्व, उनकी महानता, उनकी विशेषता और उनका परिचय दे रहे हैं। कह रहे हैं प्रभुपाद जी की अनेक आमोद की वस्तुओं, आमोद प्रमोद अर्थात आनंद प्राप्त करने की वस्तुएं, जैसे कि टीवी या फिर मोबाइल वैसे तो उपयोग की वस्तु है परंतु फिर भी आमोद की वस्तु भी है, परंतु टीवी तो मुख्य रूप से आमोद की वस्तु है। तो आमोद प्रमोद आनंद करने की जो वस्तुएं हैं, तो ऐसी समस्त अनेक आमोद की वस्तुओं तथा ब्रज भूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से, तो श्री कृष्ण की, भगवान की, कृष्ण की जितनी भी प्रेयसी प्रेमिकाएं ब्रज में थी, वो सभी प्रेमिकाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि है। तो श्रीमती राधा रानी उन सभी प्रेयसियों में से और आनंद प्राप्त करने की कृष्ण की सारी वस्तुओं में से भी अगर कोई सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो सर्वाधिक अमूल्य है, सर्वाधिक अमूल्य निधि है। निधि अर्थात जो आपके पास होता है उसे निधि कहते हैं, अर्थात आपकी मालिकी में, मतलब मेरी निधि के अनुसार मेरे पास ये घर है, ये तो ये मेरी वस्तु है, निजी वस्तु है। तो कृष्ण की अपनी स्वयं की सर्वाधिक अमूल्य वस्तु, वस्तु तो कह ही नहीं सकते, परंतु वस्तुओं में श्रेष्ठ और प्रेयसियों में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण प्रेम की, निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि। तो भगवान के प्रेम को प्राप्त करने योग्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है वो है श्रीमती राधा रानी। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। तो निसंदेह मुनियों द्वारा हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा हर प्रकार से जो भी संभव प्रकार, हर प्रकार से मुनि शब्द का अर्थ क्या है?
मुनि का यहाँ पर अर्थ है वैष्णव या उत्तम अधिकारी भक्त या आचार्य। तो यहाँ पर भक्तों की, वैष्णवों की, उत्तम अधिकारियों की, शुद्ध भक्तों की बात कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे तो कई मुनि हैं, चारवाक मुनि। चारवाक मुनि कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण करके भी पैसे नहीं हो घर में तो कोई बात नहीं, ऋण करो, उधार ले लो, पैसे का कोई इधर उधर से जुगाड़ करो और घी लाओ और घी पियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। और फिर आगे अपने श्लोक में बताते हैं कि किसने देखा है कल क्या होने वाला है। कल जीवित रहेंगे मर जाएंगे कोई मालूम नहीं है, और जीवन के बाद, इस जीवन के बाद दूसरा जीवन है भी कि नहीं किसने देखा है। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि ऋण करो, उधार लाओ, घी पियो और जलसा करो बस। तो ये भी एक मुनि है, चारवाक मुनि। तो तात्पर्य यह है कि ऐसे कोई मुनियों की बात नहीं है, ये केवल शुद्ध वैष्णवों की बात है, शुद्ध भक्तों की। तो ऐसे मुनियों के मत अनुसार कृष्ण को वो ये ऐसे वर्णित करते हैं मुनि। मुनियों के वर्णन के अनुसार वे अपने अपने आलेखनों में, टीकाओं में लिखते हैं कि मुनि कि इसमें कोई संदेह नहीं, निस्संदेह भगवान कृष्ण को जितनी श्रीमती राधा रानी प्रिय है उतना ही प्रिय उनको उनका स्नान करने का कुंड अर्थात राधा कुंड प्रिय है। निस्संदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। अब नई बात कर रहे हैं। सबसे पहली लाइन में राधा रानी का महत्व, दूसरी लाइन में राधा कुंड का महत्व, तीसरी लाइन में राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, उस बात का वर्णन जो आज के तात्पर्य में हम देखेंगे कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि देव ऋषि नारद जैसे महाजन के लिए भी राधा कुंड का स्नान सुलभ नहीं है। तो ऐसे उत्तमोत्तम सर्वोत्तम भक्त भी राधा कुंड में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं करते। वो सब आगे समझाएंगे, परंतु यहाँ संक्षिप्त में रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त करना तो और भी कठिन है। अगर महान भक्तों के लिए दुर्लभ है तो सामान्य भक्तों के लिए, सामान्य मनुष्यों की तो बात ही नहीं, सामान्य भक्तों के लिए कितना कठिन हो जाएगा। तो यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो अब फिर राधा कुंड के जल का महत्व आखिरी लाइन में बता रहे हैं कि यदि इसके पवित्र जल में केवल एक बार कोई स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है। तो उसके जो एक बार इस राधा कुंड के जल में स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण के प्रति प्रेम अलग अलग मात्रा में प्रकट होता होगा, और इसका अर्थ यह है कि राधा कुंड में स्नान करने से ये मात्रा पूर्ण हो जाती है, अर्थात कि राधा कुंड में स्नान करने से संपूर्ण कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। चिंतन करिए, इस पर चिंतन करिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है
कितना महत्वपूर्ण है कि राधा कुंड में स्नान किया जाए। अब देखते हैं कितना महत्वपूर्ण है प्रभुपाद जी के शब्दों में। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, राधा कुंड इतना पूज्य क्यों है? ये सब सुन के पहले ही प्रश्न आना चाहिए कि राधा कुंड इतना पूज्य क्यों है, इसमें ऐसी क्या विशेषता है। पूरे ब्रज में गिनती तो होगी ही, परंतु फिर भी ऐसे कह सकते हैं कि अनगिनत कुंड है। आप ही लोग स्मरण करिए, हम ब्रज यात्रा में जाते हैं तो आप गिनती कर सकते हैं कितने कुंडों में हम दर्शन करते हैं, कितने कुंडों के आप क्षमा कीजिए, आप निश्चय ही उन सारे कुंडों का नाम स्मरण नहीं कर सकते, इतने कुंड हैं। और फिर भी हमने 25-40% कुंडों का ही दर्शन किया होगा जो संपूर्ण ब्रज में है। गिरिराज में ही कितने कुंड है, गिरि गोवर्धन में कई तो लुप्त हो गए हैं, जिनका कोई अता पता नहीं, अब कहाँ खो गए ऐसे ऐसे कुंड। तो अनेक कुंड में क्यों सिर्फ राधा कुंड, और राधा कुंड में ऐसी क्या विशेषता है कि एक कुंड होकर, खाली केवल एक जलाशय होकर, इसके अंदर जल स्नान करने पानी पीने का जल उसमें भरा, ऐसे कुंड में ऐसी क्या विशेषता है। तो यही महत्व प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं और समझा रहे हैं। तो यह सरोवर इसलिए पूज्य है क्योंकि यह श्रीमती राधा रानी का है। सबसे पहले तो ये राधा रानी का है, इसीलिए पूज्य है। नंबर 1 पॉइंट नंबर 1, ये क्यों पूज्य है राधा कुंड, क्योंकि ये राधा रानी का है। दूसरा पॉइंट, जो कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय पात्रा है। तो राधा रानी का होने से क्या हो जाता है, राधा रानी कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय है, ये दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट वास्तव में उसके अंदर ही है, परंतु फिर भी अलग से भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है कि राधा रानी का कुंड है इसलिए महत्वपूर्ण है, और राधा रानी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया है। वे समस्त गोपियों में से सर्वाधिक प्रिया है। और आगे इसको स्पष्ट कर रहे हैं, जैसा कि रूप गोस्वामी भी करते हैं। रूप गोस्वामी क्या कहकर इस बात को प्रकट करते हैं, कृष्णस्योच्चैव क्षमा कीजिए, कृष्णस्योच्चैहि प्रणयवसति प्रेयसी भ्यो अपि राधा। तो कृष्णस्योः चैहि प्रणयवसतिः प्रेयसीभ्यो अपि, प्रेयसीभ्यो प्रेमिकाओं में से, अपि राधा, सभी सबसे उच्च, उनकी जो सबसे बेस्ट प्रेयसियों में से सबसे टॉप मोस्ट है, तो वह श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए हाँ, तो वे समस्त गोपियों में से सर्वाधिक प्रिय है। इसी प्रकार उनका सरोवर श्री राधा कुंड भी बड़े बड़े मुनियों द्वारा ऐसे सरोवर के रूप में वर्णित किया गया है जो कृष्ण को साक्षात राधा के ही समान प्रिय है। तो शायद हो सकता है ये सब वर्णन से आप ना माने, इसलिए चलो प्रमाण आपके लिए रूप गोस्वामी देते हैं कि पूरे संसार भर के जितने बहुत बड़े बड़े उच्च कोटि के वैष्णव हैं, मुनि हैं, वे भी यही मत प्रस्तुत करते हैं, वे भी यही वर्णन करते हैं, वर्णित करते हैं कि श्रीमती राधा रानी जितनी प्रिया है भगवान की, उतना ही प्रिय उनका राधा कुंड है। तो निसंदेह राधा कुंड तथा श्रीमती राधा के लिए कृष्ण का प्रेम सभी तरह से एक जैसा है। तो ये फाइनल कंक्लूजन है, ये सार है, ये
क्या कहते हैं इसे, ये निष्कर्ष है। क्या निष्कर्ष है? निष्कर्ष है कि निस्संदेह राधा कुंड तथा श्रीमती राधा के लिए कृष्ण का प्रेम सभी तरह से एक जैसा है। आप भी सोचेंगे कि कैसे कैसे संभव हो सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है कि एक कुंड है और एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का ये कुंड है। तो फिर ऐसा क्यों कि उस व्यक्ति को सबसे अधिक प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम उस कुंड को भी करते हैं। कुंड निर्जीव वस्तु है, व्यक्ति सजीव वस्तु है। तो ये कुछ समझ में नहीं आता। प्रयास करते हैं, जो कुछ भी प्रभुपाद जी हमारे आचार्यों के मत अनुसार समझाते हैं वो समझने का प्रयास करते हैं, और नहीं समझ में आए तो अचिंत्य समझ करके स्वीकार करना चाहिए कि ये अचिंत्य है। अचिंत्य है इसलिए भगवान है और उनकी लीलाएं हैं, और वही जाने कि क्यों हमको जो कुंड अव्यक्त प्रतीत हो रहा है, एक स्थूल वस्तु प्रतीत होता है, एक निर्जीव वस्तु प्रतीत होता है, वो क्यों राधा रानी जैसा प्रिय है। तो ये संभव है कि वास्तव में राधा कुंड निर्जीव ना हो। तो आइए आचार्यों के मत से समझते हैं। तो यह राधा कुंड भक्ति में पूरी तरह से संलग्न बड़े बड़े पुरुषों तक के लिए अत्यंत दुर्लभ है। बड़े बड़े लोग राधा कुंड में स्नान तक नहीं करने आ पाते, तो फिर उन सामान्य भक्तों के लिए क्या कहा जाए जो केवल वैधि भक्ति के अभ्यास में लगे रहते हैं। यहाँ एक शब्द का एडिशन कर दिया, वैधि भक्ति में लगे हुए सामान्य भक्त। तो प्रभुपाद जी को ये शब्द अंदर शामिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी? रूप गोस्वामी तो ये नहीं कहते वैधि भक्ति में सामान्य, ऐसा कुछ कहा नहीं। तो फिर इन्होंने क्यों कहा वैधि भक्ति में? रूप गोस्वामी कहते हैं क्या वैधि भक्ति में? नहीं, देखिए ना, असुलभम प्राप्त करना कठिन है, किम क्या पुनः फिर भक्ति भाजाम, भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों के लिए इत्यादि, सकृत एक बार आदि आदि आदि। कहीं भी उन्होंने ऐसा तो कहा नहीं कि वैधि भक्ति में। तो प्रभुपाद जी ने क्यों वैधि भक्ति शब्द का प्रयोग किया है? तो हमारे सीनियर भक्तों का ऐसा मत है कि वास्तव में रागानुग भक्ति और वैधि भक्ति, वैधि भक्ति करते करते रागानुग भक्ति, और रागानुग भक्ति से फिर आगे बढ़ करके भाव और प्रेम की अवस्था। परंतु एक ऐसा वर्ग भी है भक्तों का जो केवल वैधि भक्ति करते हैं और वैधि भक्ति ही करते रहते हैं, कभी भी रागानुग तक भी नहीं पहुंचते, या वो उस मार्ग पर चलते ही नहीं, वो केवल वैधि भक्ति करना ही चाहते हैं। वैधि भक्ति आप जानते हैं, भक्ति रसायन सिंधु में हमने देखा, तो सारे विधि विधानों का पालन करने और उसी प्रकार की विधियों के साथ अपनी भक्ति को बढ़ाते आगे चलाते रहते हैं, और रागानुग स्तर पर पहुंचकर भाव तक जाकर फिर प्रेम में उस स्तर की परवाह नहीं करते। तो हमारे सीनियरों के मत अनुसार
जब तक भाव या प्रेम की स्थिति में नहीं पहुंचते तब तक ये संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? कि राधा कुंड में स्थायी रूप से रह सके, भजन कर सके और वास्तव में शुद्धता पूर्वक राधा कुंड में स्नान भी कर सके। एक सरोवर में जाके स्नान जैसे करते हैं वैसे तो स्नान कर सकते हैं, परंतु राधा कुंड का जो महात्म्य है वो समझकर उस प्रेम के साथ राधा कुंड में स्नान नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं भाव में फर्क? आप पिकनिक में जाए, कोई वहाँ सरोवर है वहाँ स्नान करके आ जाए, वैसे राधा कुंड में स्नान कर सकते हैं, परंतु राधा कुंड का महात्म्य समझ करके श्रीमती राधा रानी के साक्षात स्वरूप को जान करके, कृष्ण प्रिया जान करके उस भाव से राधा कुंड में जो स्नान करता है और उसे जो फल मिलता है वो सब वैधि भक्ति में लगे हुए भक्तों को नहीं मिल सकता, ऐसा मत है। क्योंकि वैधि भक्ति के अंदर भाव और प्रेम या आसक्ति वाली स्टेज आती नहीं और इसीलिए उन्हें वो फल मिलता नहीं। तो इसीलिए यहाँ वैधि भक्ति शब्द का उपयोग किया। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त राधा कुंड में एक बार स्नान कर लेता है वह तुरंत कृष्ण के प्रति गोपियों जैसा प्रेम भाव उत्पन्न कर लेता है। तो हमने लगभग 9 या 10 बार आप लोगों के साथ पूरे अर्थात मुख्य रूप से जितने भी मुख्य भाग हैं उस ब्रज के हमने दर्शन किए। तो इस ब्रज के दर्शन में हम अनेक बार या हर बार राधा कुंड भी गए। आप जानते हैं अच्छी तरह से राधा कुंड भी गए हैं। तो फिर आप में से कितने भक्तों को ऐसा अनुभव हुआ कि आपने स्नान किया और स्नान करते ही दिव्य प्रेम, कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम जो है जागृत हो गया हो? ऐसा अनुभव किसी को हुआ? बस बाहर निकले और राधे श्याम करके लोट-पोट हो गए, जमीन पर गिर गए, अष्ट सात्विक विकार आ गए, ऐसा दिव्य प्रेम जागृत हो गया? किसी को देखा या खुद में ऐसा महसूस किया? हाँ कि ना? गिरिधारी प्रभु आपका वीडियो ऑन है? हाँ, नहीं ना? तो फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त राधा कुंड में एक बार स्नान कर लेता है वह तुरंत कृष्ण के प्रति गोपियों जैसे प्रेम भाव को उत्पन्न कर लेता है। तो आचार्यों के, हमारे सीनियर भक्तों के मत अनुसार ये केवल शुद्ध भक्त की बात हो रही है। यहाँ पर उन भक्तों की बात हो रही है जो आसक्ति भाव या प्रेम के स्तर पर पहुंच चुके हैं, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति अनुराग, प्रबल अनुराग, प्रबल आसक्ति भाव या प्रेम उत्पन्न हो चुके हैं। ऐसे भक्तों को जब राधा कुंड में एक बार स्नान करने मिलता है तब वो जो थोड़ा सा अंतर रह गया है वो अंतर समाप्त हो जाता है और एक झटके में ही वे पूर्ण कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। परंतु हमारे जैसे जो बहुत ही कनिष्ठ स्तर पर हो या थोड़े से इधर उधर, तो उनके लिए अभी तो बहुत सारी स्टेज बाकी है और हम तो वैधि भक्ति में लगे हुए, वैधि भक्ति ठीक से नहीं कर रहे। तो फिर ऐसे भक्तों के लिए ऐसे चुटकी बजा करके जैसे यहाँ वर्णन है, ऐसा एक बार में कृष्ण प्रेम उत्पन्न होना लगभग असंभव है और प्रदर्शित होना अधिक असंभव।
शास्त्रों की बात, आचार्यों की बात कभी गलत नहीं हो सकती, तो रूप गोस्वामी की और हमारे आचार्यों की बात कैसे गलत हो सकती है। तो ये प्रेम उत्पन्न होता होगा, परंतु फिर भी हमारी अ, भौतिक दशा के कारण, हमारे अनर्थों के कारण ये फिर भी सुप्त अवस्था में हृदय में ही दबा रहता होगा। तो तात्पर्य ये है कि ऐसा कृष्ण प्रेम और उसकी अनुभूति तब तक नहीं होती जब तक हम शुद्ध ना हो, या फिर भाव या प्रेम के स्तर पर ना हो। श्रील रूप गोस्वामी संस्तुति करते हैं कि यदि कोई राधा कुंड के किनारे स्थायी रूप से न भी रह सके, तो कम से कम जितनी बार हो सके इस सरोवर में स्नान तो कर ही ले। भक्ति संपन्न करने में यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस प्रसंग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो लोग श्रीमती राधा रानी की सखियों तथा विश्वास पात्र दासियों, मंजरियों के रूप में अपनी भक्ति विकसित करने के इच्छुक हैं, उनके लिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है। भक्ति विनोद ठाकुर का मत है कि जो मंजरी भाव में या सखी या गोपी भाव जैसे अत्यंत उत्कृष्ट भाव में भगवान के साथ उनकी लीला में प्रविष्ट होना चाहते हैं, जो उनके लिए तो ये अनिवार्य है कि उनको राधा कुंड में रह करके अपना भजन करना चाहिए। जो लोग अपने आध्यात्मिक शरीरों, जिसे सिद्ध देह कहते हैं, आध्यात्मिक शरीर को सिद्ध देह कहते हैं, को पाकर भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन लौट जाने के इच्छुक हैं, उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए। उन्हें राधा रानी की विश्वास पात्र दासियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हीं के निर्देशन के अनुसार निरंतर श्री राधा की सेवा करनी चाहिए। ये वर्णन अद्वितीय है। आपने प्रभुपाद जी की पुस्तकों में, ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन बहुत ही कम सुना होगा या पढ़ा होगा। यहाँ कैसी उत्कृष्ट बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, और वास्तव में ये भक्ति विनोद ठाकुर के मत अनुसार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो लोग अपने आध्यात्मिक सिद्ध देह को पाकर भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन लौट जाने के इच्छुक हैं, उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए। उन्हें श्रीमती राधा रानी के विश्वास पात्र दासियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उनके निर्देशन के अनुसार निरंतर श्री राधा की सेवा करनी चाहिए। अब बताइए, न उनकी सखियां हैं, न दासियां हैं, न श्रीमती राधा रानी हमारी चमड़ी के आंख के सामने, तो ये सब कैसे करेंगे। तो यही कारण है कि वहां पर सिद्ध प्रणाली नाम का एक अलग संप्रदाय, अपसंप्रदाय उत्पन्न हो गया है राधा कुंड में, और वे दीक्षा देते हैं सिद्ध प्रणाली के अनुसार। अर्थात वे कहते हैं कि तुम ये सखी की मंजरी हो, तुम ये सखी हो, तुम ये हो, तुम वो, ऐसे करके उनको दीक्षा देते हैं और कहते हैं कि हम तुमको डायरेक्ट प्रवेश करवाते हैं लीला में। परंतु ये सबसे हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य बुद्धि की वास्तव में बात है कि इतना आसान नहीं होता। तो फिर किसकी सेवा करे, किसके निर्देशन में रहे। तो जैसे पहले हम कई बार बता चुके हैं
कि परंपरागत रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी या उनकी परंपरा में दीक्षित जो हमारे गुरुजन हैं, उनका यदि हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे तो भी हम श्रीमती राधा रानी की सेवा करने के योग्य हो जाएंगे। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में भक्ति करते हैं उनके लिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो जो गौड़ीय वैष्णव है उनके लिए यह श्रेष्ठ विधि है कहते हैं। इसके संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखते हैं कि नारद तथा सनक जैसे बड़े बड़े मुनि एवं परम भक्त भी राधा कुंड तक आकर एक बार स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर सामान्य भक्तों के विषय में क्या कहा जाए। तो जैसे मैं कह रहा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मत है, उन्होंने ये देखते हैं, अर्थात उन्होंने शास्त्रों से पढ़ा है और कहते हैं कि नारद जी तथा सनक अर्थात सनत कुमार जो 4 कुमार हैं उनमें से जो सनक है, ऐसे अत्यंत उन्नत भक्त भी, मुनि भी राधा कुंड तक आकर के बिना स्नान किए लौट जा सकते और स्नान नहीं कर पाते। तो फिर सामान्य भक्तों के विषय में क्या कहा जाए। यदि कोई महान सौभाग्यवश राधा कुंड तक आने और एक बार भी स्नान करने का अवसर प्राप्त कर लेता है तो वह कृष्ण के प्रति वैसा ही दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है जिस तरह गोपियों ने किया था। तो आप समझ गए कि ये हमारे आध्यात्मिक स्तर के अनुसार इसका प्रदर्शन होगा कि ये हमें कितना शुद्ध प्रेम प्रदान करता है। यह भी संस्तुति की गई है कि मनुष्य राधा कुंड के तट पर निवास करे और भगवान की प्रेममयी सेवा में तल्लीन रहे। उसे नियमित रूप से वहां स्नान करना चाहिए, नियमित रूप से, और श्री राधा रानी तथा उनकी सहायक गोपियों की शरण ग्रहण करके सारी भौतिक धारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए। सारी भौतिक धारणाओं का परित्याग कर। यदि कोई जीवन भर इस तरह संलग्न रहता है, जीवन भर, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी कितना रहे, 40 या 41 वर्ष तक राधा कुंड पर रहे और भजन किया। तो कोई जीवन भर इस तरह संलग्न रहता है तो शरीर छोड़ने पर वह श्री राधा की वैसी ही सेवा करने के लिए भगवान के पास लौट जाएगा जैसी कि उसने अपने जीवन में राधा कुंड के किनारे रहकर सोचा था। तो सेवा करने नहीं मिल रही डायरेक्ट तो कोई बात नहीं, मानसिक रूप से यदि कोई सेवा की तैयारी करता है, सेवा करता है, तो शरीर छोड़ने पर उसे गोलोक में ऐसी ही प्रत्यक्ष सेवा श्रीमती राधा रानी की करने का अवसर प्राप्त होगा। निष्कर्ष ये है कि श्री राधा कुंड के किनारे रहना तथा नित्य उसमें स्नान करना भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि है। ये कितना महत्वपूर्ण वाक्य है। भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? इस प्रश्न का उत्तर, भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि है
कि राधा कुंड के किनारे रहना तथा नित्य उसमें स्नान करना भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि है। नारद जैसे महान ऋषियों तथा भक्तों के लिए भी इस पद को प्राप्त कर पाना कठिन है। फिर दोहरा रहे हैं कि नारद मुनि भी आए, राधा कुंड के दर्शन किए, निकल गए, परंतु जाकर बसे कहाँ पर? कुसुम सरोवर के पास में, थोड़ा आगे पीछे, वहाँ पर नारद कुंड है, वहाँ पर जाकर निवास किया, जहाँ उन्होंने नारद भक्ति सूत्र का आलेखन किया, जो भी हो। परंतु राधा कुंड में रह करके वहाँ प्रतिदिन स्नान करना, ऐसा सौभाग्य नारद मुनि को भी प्राप्त नहीं हुआ। तो इस प्रकार श्री राधा कुंड की महिमा की कोई सीमा नहीं है। राधा कुंड की सेवा करने से मनुष्य गोपियों के शाश्वत मार्गदर्शन में रहकर श्रीमती राधा रानी की सहायक बनने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। और ये इस ग्रंथ की अंतिम पंक्ति, अंतिम लाइन, और इसके साथ ही श्री उपदेशामृत श्रील रूप गोस्वामी द्वारा लिखित और श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य यहीं पर संपूर्ण होता है। तो बस राधा कुंड की महिमा और उसके तट पर रह करके निवास करके भजन करना, तथापि अगर मौका मिले, संभव हो और शुद्धता हो, तो श्री राधा कुंड में स्नान करना, और संभव हो तो प्रतिदिन करना। ऐसा कुछ यदि हो जाए तो समझना कि अगर हम उन्नति करेंगे भक्ति में धीरे धीरे, तो हमें भी कृष्ण प्रेम की, संपूर्ण कृष्ण प्रेम की प्राप्ति श्री राधा कुंड में स्नान करने से मिल सकती है। परंतु शुद्धता, हमारी अवस्था, ये सब बहुत जरूरी शब्द है। तो आप सब चिंतन करिए और अगली यात्रा में प्रयास करेंगे बहुत ही सम्मान पूर्वक, जैसा कि श्रील भक्ति रसामृत स्वामी महाराज सुझाव देते हैं कि बहुत शांति और आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक 3 बार डुबकी लगा लो तो पर्याप्त है। बस उतना ही करना चाहिए। तो प्रयास करेंगे अगली हमारी जो यात्रा होगी, अभी तो लगभग 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष का अंतर है, 1.25 वर्ष का यूं कहिए। तो तब तक इंतजार करिए श्री राधा कुंड में पधारने का, और मानसिक रूप से राधा कुंड में स्नान करते रहिए और सम्मान करते रहिए। कोई प्रश्न आदि हो तो पूछिए, अन्यथा यहीं पर विराम दे लेंगे। कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण धन्यवाद प्रभु जी। जो राधा कुंड का बारे में पहले से इतना हम लोग को तो गुह्य रहस्य पता नहीं चला था, तो अभी हम लोग को सबको पता चल रहा है कि कितना महान है। जो जैसा नारद मुनि और सनकादि, वो लोग महान, कितना भागवत है, फिर भी वो स्नान नहीं कर पाए। तो हम लोग कितना नौगण्य है, फिर भी हम लोग कर दिए थे, क्योंकि हम लोग इतना साधारण से साधारण छोटा इंसान हो के फिर भी अभी तो उधर जाके भावपूर्वक पहले तो स्नान करने का पहले इतना पता चल गया, जब उसको कितना आदर करना है, सम्मान देना है। तो क्या? तो उसमें प्रभु जी
कोई नया भक्त अगर एक क्षण में जाके स्नान कर ले तो उसमें उसका कोई नुकसान हो जाता है प्रभु जी? नुकसान कहाँ होता है, ऐसा मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं और किसी आचार्य का मत नहीं, परंतु हाँ, प्रभुपाद जी ने उनके शिष्यों को मना किया था कि वहां स्नान मत करो, केवल आचमन करो और वापस आओ। और कालांतर में धीरे धीरे फिर कई गुरु आज के हमारे हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं मैंने पूछा नहीं, ना सुना है। और सुना होगा शायद, लेकिन अब मुझे स्मरण नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैंने सुना है गुरु महाराज को कहते हुए राधा कुंड के विषय में, परंतु अपने अपने गुरुओं के मार्गदर्शन के अंतर्गत ही राधा कुंड में स्नान करना या नहीं करना उसका निश्चय करना चाहिए। वो केवल गुरु को पूछकर करना चाहिए। और यदि गुरु अनुमति देते हैं तो अवश्य स्नान करना चाहिए, वो भी बहुत ही सम्मान के साथ, केवल 3 डुबकी और बाहर, बस उतना ही। क्योंकि वहाँ कोई वो साबुन घिस के मैल निकालने का ऐसा ऐसा स्नान करना ऐसा तो है नहीं। स्नान का अर्थ है वास्तव में शुद्धि, हमारी जो आध्यात्मिक शुद्धि है, देह की शुद्धि तो कैसे कल्पना भी नहीं कर सकते, परंतु आध्यात्मिक शुद्धि, संपूर्ण शुद्धि, इतनी शुद्धि के सीधा कृष्ण प्रेम मिल जाए, तो इसके लिए बहुत सम्मान पूर्वक 3 बार डुबकी लगाना, बस उतना ही पर्याप्त है। तो आपने जो पहले डुबकी लगाई वो व्यर्थ नहीं गई है, उसी के आधार पर अब तक आप यहाँ तक भी पहुँच पाए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें बिल्कुल शंका मत रखिए। ऐसा भी नहीं है कि शुद्ध भक्त को ही बहुत लाभ मिलेगा, जो कनिष्ठ भक्त है उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सबको बहुत लाभ मिलेगा, परंतु लेवल के अनुसार। अगर कोई भाव भक्ति में है तो उसको सीधा कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, और कोई अभी वैदिक भक्त है, नया नया भक्त है, तो उसे रागानुगा तक जाने का अवसर मिल सकता है शायद, ऐसा कुछ। परंतु अवश्य लाभ तो प्राप्त होता ही है, बिल्कुल व्यर्थ तो हो ही नहीं सकता श्री राधा कुंड का दर्शन एवं स्नान। तो हम लोगों ने 2-3 बार तो शायद किया होगा, मुझे स्मरण है, अब अच्छा स्मरण नहीं है मुझे ठीक से, परंतु जो भी हो, पिछले 2-3 सालों से मैं सबको मना भी करता था कि अब नहीं करेंगे स्नान, फिर परंतु अब श्रील रूप गोस्वामी के, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एवं हमारे प्रभुपाद जी के भी मत अनुसार वहाँ स्नान करना चाहिए, तो बहुत सम्मान से प्रयास करेंगे, अगली यात्रा में स्नान करेंगे अवश्य वहाँ पर। और ये निष्कर्ष पर मैं कैसे पहुँचा हूँ, मैं ऐसे पहुँचा कि श्रील भक्ति रसामृत महाराज का लेक्चर सुनते सुनते उनको भक्ति शास्त्री के उनके जो शिष्य हैं वो उनको वारंवार एक ही प्रश्न पूछते हैं, स्नान करना चाहिए कि नहीं, स्नान करना। एक दिन वो पूछा, जवाब दिया, फिर दूसरे दिन वही पूछा, फिर तो इसलिए महाराज ने फिर अंत में कह दिया कि देखिए, मैं जाता हूँ तो मैं स्नान करता हूँ। उन्होंने ये कह दिया तो स्पष्ट हो गई बात कि मैं जाता हूँ, मैं केवल 3 बार डुबकी लगा के बाहर निकल जाता हूँ, बस। तो तात्पर्य यह है कि यदि हम उस मनोभाव से, शुद्धता से जाएंगे तो 3 बार डुबकी लगा देंगे। परंतु क्या होता है, हमारी यात्रा में कई नए भक्त आते हैं और इसलिए मुझे मना करना पड़ता है, क्योंकि उनको वहां बैठकर ये सारी कथा कैसे सुनाए कि राधा कुंड क्या है। तो इसीलिए न ही स्नान करे तो ज्यादा अच्छा ऐसा लगता है, परंतु जब अकेले जाएं या विशेष ग्रुप के साथ जाएं तो अवश्य स्नान करना चाहिए, वो भी 3 बार डुबकी लगा के बाहर निकल जाना, बस इतना ही। ठीक है, तो आपका स्नान व्यर्थ नहीं गया, वो बहुत निश्चित बात है। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो आप सब ने बड़ी दया और करुणा के साथ
इस यात्रा में मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं आप सबका बड़ा ऋणी हूँ, कृतज्ञता महसूस करता हूँ। आप सबकी कृपा है ऐसा समझता हूँ। मैं बिल्कुल भी लायक नहीं, संपूर्ण रूप से इस योगदान के लिए अयोग्य व्यक्ति हूँ शायद, परंतु गुरु की कृपा, प्रभुपाद जी की करुणा, श्रीमती राधा रानी और श्रील रूप गोस्वामी की असीम अनुकंपा के कारण यहाँ तक हम इस यात्रा को ले आए हैं। तो इन सब का बड़ा धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद। जय श्री उपदेशामृत की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अभय चरणारविंद पतित पावन भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद।